नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पामेरा के वर्तमान सरपंच श्रीमती प्रवीणा देवी व उनके प्रतिनिधि त्रिकमाराम गर्ग ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी जिनका सरपंच श्रीमती प्रवीणा देवी गर्ग ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुँचे हैं पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत पामेरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि त्रिकमाराम जी वो मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि 5 वर्ष हो चुके हैं, इनकी क्या उपलब्धियाँ रही जब ये सरपंच बने थे, क्या एजेंडे थे, क्या मुद्दे थे इस पामेरा ग्राम पंचायत के और कहाँ तक इन्होंने समस्या का समाधान करवाया और ऐसी कौन सी समस्याएं बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले सरपंच साहब अपना जो परिचय है वो दीजिए। मेरा नाम त्रिकमाराम गर्ग है। जी जी। मेरे फादर का नाम शंकरलाल जी है। जी जी। ठीक है। मेरे गांव में पहली समस्या तो पानी की थी। जी जी। इलेक्शन में हम भाग दौड़ कर रहे थे, जब मैं लोगों को हाथ जोड़ा जी जी कि तुम्हारे पानी की समस्या आते ही मैं मिटवा दूंगा। बिल्कुल। उनसे उनसे पहले भी पानी की समस्या मैंने मिटवाई थी। कुछ गांवों से फंड लिए थे जी जी। और 5,000 रुपये ले कर जी गांव में घर कोई नल दिए। तो उस टाइम नल की बहुत समस्या कमी थी, 200-250 कनेक्शन हुए थे। जी जी। फिर उसके बाद में लोग चिल्लाने लगे तो मैंने सरपंच के नाते बने। उसके बाद में पानी की योजना टंकी बनवाई, जी जी। गांव में नल बिछाए जी जी। जल जीवन से। फिर सीसी रोड बनवाए, जी जी। रामदेव जी के मंदिर के आगे ब्लॉक लगाए, किराए पे ब्लॉक लगवाए, नाली बनवाई और पाइप डलवाए पानी के, और विजन जी के वहाँ पाइप लगवाई जी। और नाली भी करवाई और ब्लॉक भी लगवाया। जी। त्रिकमाराम जी, सबसे बड़ी आपकी इस पंचायत की पामेरा की मैं एक विशेषता बता दूं कि जहां आपकी बार युवा सरपंच काफ़ी थे युवाओं ने, लेकिन उसके बावजूद भी पामेरा की जनता ने एक उम्रदराज सरपंच पे भरोसा किया और कहीं न कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो वो सीसी रोड बनवाए, कई नालियाँ भी बनवाई, जी जी। कई आवास मकान भी मेघवाल हुआ है, कोई एडिशन है जी जी। उसके भी मकान कोई जी आगे तो आदेश मिला, जैसे काम करवाते रहे। जी जी। और सारा ग्राम में पेड़ भी लगवाए, नरेगा का काम वह चलता रहा। और साइड में उधर उधर गलियों में सीसी रोड है, कोई नालियाँ है। मेरे टाइम में जो बना है वो आज दिन तक सही है। जी जी। सरपंच साहब, अगर बात करें यहाँ स्थानीय विधायक महोदय की या प्रमुख साहब की, प्रधान से, उनसे भी कोई बजट मिला? हाँ, प्रधान साहब ने बजट दिया, जी जी। प्रमुख साहब ने भी बजट दिया और प्रमुख साहब से बजट दिया। उसी से सीसी रोड है, कोई गलियों में नालियाँ है, कोई ब्लॉक है, उनसे फंड लिया और उन लोगों ने मुझे सहायता दी। गांव का विकास करते रहा। जी जी जी। अगर बात करें सरपंच साहब पामेरा की, तो विद्यालय जैसे एजुकेशन के स्तर में विद्यालय वगैरह है, तो उनमें किस प्रकार की कोई कमी या उसमें भी कोई काम हुआ? ना, विद्यालय में कोई कमी नहीं है। हमारे गांव में बढ़िया बच्चे जाते हैं स्कूल पे और टीचर भी हमारे सही है गांव में, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय है? एक ही स्कूल है। जी जी जी। जो बड़ी स्कूल है, जी जी। 12वीं तक है इधर और बच्चे भी ठीक पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार? हॉस्पिटल तो एक मैडम रहती है, जी जी। वो उसमें थोड़ी कमी है, कोई डॉक्टर वगैरह तो है नहीं। जी जी। एक मैडम है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है हॉस्पिटल बड़ी डिलीवरी के टाइम में। कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ चिरोड़ी जाओ या पालनपुर जाओ, सिरोही जाओ, आबू रोड जाओ, जी जी। वो जाना पड़ता है। तो कुछ हमारे गांव में नदियाँ आती है, जन टाइम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बारिश के समय बारिश के समय परेशान रहती है क्योंकि पानी हमारे एरिया में नदी फूल आती है। जी जी। 1-2 घटना पहले हुई थी, 10-5 पैसे 1-2 लोग भी खिसकर मर गए थे। वो तो भी इसके लिए पुल वगैरह की व्यवस्था? पुल की व्यवस्था थोड़ी रिपेयर हुआ पर कोई व्यवस्था पुल हुआ नहीं है। जी जी। हम पुल का काम करना सरवाते हैं, जी जी। जो पुल का आदेश बने तो करवा देंगे। तो उच्च अधिकारियों को या राजनेताओं को अवगत करवाया होगा इसके बारे में? अवगत कराया पर हमारे आदेश निकाला नहीं, इसने खाली रिपेयर का आदेश निकाला दिया। जी जी। और हमारे गुलाबगंज जाने के लिए सीसी ये जो रोड है, जी जी। ये खूब दुर्घटना होती है रास्ते में, बिल्कुल चौड़ा है नहीं है। जी जी। जो आपस में कोई गाड़ी आती है तो साइड में खड़ा रहना पड़ता है,
जो उसको सौड़ा करने के आदेश करवा हुआ है, जी। ताकि ये दुर्घटना का ये एक मामला, तरह से विकट समस्या है। विकट समस्या है, ये दुर्घटना खत्म हो जाए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब अपने क्षेत्र की जनता को लेकर? बाड़ियों के 30-25 घर है, यहाँ से गांव से किलोमीटर ही है। जी जी वहाँ पानी जाने के लिए पाइपलाइन नहीं है, उसको बिछाने हम चाह रहे हैं, पर ऊपर से कोई पाइपलाइन आ रहा नहीं रही है। जी जी और हमारे वो पावर हाउस है, वो भी पानी की समस्या है, वो भी हम लाइन बिछाने चाह रहे हैं। अगर वो आज दिन अगर बात करें पामेरा के अंदर कितने गांव आ जाते हैं और कौन कौन से गांव? पामेरा गांव एक ही है, जी जी 2 गांव पामेरा में है नहीं। जी जी पहले तो था हमारे, पहले वाण था हमारे गांव में, बिल्कुल। पर पहले जी जी 19 के बाद में वो सिरोडी में चला गया, जी जी तो उसकी तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं। हमारे ये होते हैं इलेक्शन, वो सिरोडी में होते हैं उसके। जी जी हमारे पानी की समस्या कुछ रही है, ये समस्या मिटाने चाहते हैं, जो सरकार मेहरबानी करे तो बढ़िया रहे। सरपंच साहब ये कार्यकाल कहीं न कहीं अब की बार सरपंचों के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति में रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोरोना काल जैसी भयंकर बीमारी आई और कहीं की पंचायतों का विकास है वो भी रुका है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब उसका कार्य कोरोना के काल में तो कोई काम हुआ ही नहीं, जी जी लोग एक बीजे के शामिल भी नहीं थे होते। इसको पाबंद कर देगा, इसको तो कोरोना हुआ घर पे बैठ जा भाई, तो उसके टाइम कोई काम हुआ नहीं था। जी जी और उस टाइम नरेगा में काम हुआ नहीं था, क्योंकि लोग तो एक दूसरे की एलर्जी करते बिल्कुल कि नहीं साहब इसको तो ये कोरोना हुआ हमको आ जाएगा, उसको कोरोना हुआ आ जाएगा। जी जी और सुई के बोलते तो घर पे चले जाते कि नहीं हमारे सुई नहीं दिलवानी, जी जी तो भी कोई लोगों ने सुई दिलवाई, कोई दवा ली, किसी ने नहीं भी ली। आपने लोगों को समझाइश की की सब मीटिंगें बुलाई, बैठ कर करवाया कि भाई सुई लियो, दवा लियो पास। जी जी ये कुछ लोग तो लेंगे दवा, नहीं लेंगे वो करेंगे। कुछ लोगों ने ली है, जी जी तो ली है वो आज सक्षम है, आज दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल और दवा नहीं ली है वो धीरे धीरे लगभग पार भी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब अपने क्षेत्र की जनता से, जिन्होंने आपको मान सम्मान दिया है, उनके लिए कोई 2 शब्द? जनता के लिए तो धन्यवाद है, हमारे लिए, हमारे को मौका दिया है, 5 साल के दिए, सेवा का मौका दिया, तो बार बार हमको धन्यवाद कहते हैं। सरपंच साहब अगर एक बार पुनः अगर सीट आ जाती तो क्या मोड है? उन्हें सीट आ जाएगा तो हमारा तो कोई, मेरे तो उम्र लायक हुआ हूँ, जी जी मेरे तो कोई इतनी भाग दौड़ होगी नहीं। जी जी आज सिरोही जाना ना, आज रेवदर जाना ना, वो जाना, क्योंकि मैं उम्र लायक होगा अभी। जी जी अभी मैं जाऊँ तो मेरे साथ कोई बच्चा साथ में होगा तो मैं जा सकता हूँ, मेरी कोई, अभी मैं घर पे बैठा। लोगों से जब हमने पूछा, लोग तो कहते हैं हमारे त्रिकुमार राम जी आज भी भाग दौड़ खूब करते हैं। हाँ, भाग दौड़ तो मैं हर काम में उसको सहयोग देता हूँ, और रात को भी सहयोग देता हूँ। कहीं भी फ़ोन कर लेता कि मेरे वो प्रॉब्लम है, तो उसी टाइम मैं उस मौके पर जाता हूँ, उसकी सॉल्व करवाता हूँ। कोई कि हमारे कनेक्शन नहीं हुए, कि पानी नहीं आ रहा, तो उसको वॉट्समैन को बुला कर उसी टाइम उसको समस्या दूर करवाता हूँ। जी सरपंच साहब अब की बार जो, क्योंकि आप तो उम्रदराज भी हैं, कहीं न कहीं आपने जो अब की बार सरपंच जी का जो समय नज़दीक से देखा है, गहलोत सरकार की जो 4 वर्ष में भी आप रहे और 1 वर्ष इनका हो चुका है, भजनलाल जी, दोनों को कार्यकाल में कोई भिन्नता लगी भाजपा कांग्रेस में? भाजपा कांग्रेस में सारा ये तो राजनीति है, इसमें तो क्या क्या कह सकते हैं किसी का। जी जी किसी का कोई कह नहीं सकते, आज ये सरकार कल दूसरी सरकार जाएगी, हम किसी का बुरा भला नहीं कह सकते। जी जी दोनों में ठीक है। काम तो गहलोत जी का भी अच्छा था, अभी भजनलाल के भी काम कर रहे हैं, उसको आए हैं 1.5 साल जो हुआ, तो वो काम भी कर देंगे। और गहलोत साहब जी वो बुजुर्ग आदमी थे, पुराने आदमी, तो राजनीति में आए हुए जूने आदमी हैं, उसको कुछ समाधान भी है, बिल्कुल उसको ज्ञान भी है। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, हमारे तो गांव का विकास करे वो सबसे बड़ा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अंत में कुछ जनता के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे जनता को? जनता को क्या सब बार बार धन्यवाद है मेरा और श्रीमान जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे तरफ से मेरा गांव को, मेरी तरफ से राम राम और मेरे तरफ से शुभकामना। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पामेरा सरपंच प्रतिनिधि त्रिकुमार राम जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, विकास पे और साथ ही समस्याओं को लेकर जानकारी प्रदान की। साथ ही कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत पामेरा में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़र में जिनका समाधान करवाना बाकी। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा धन्यवाद साहब।